मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते हैं कि 13 नवंबर 2025 किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5, अष्टमी का 8, अष्टमी का 7, अष्टमी का एक कनेर का पुष्प शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो यह कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है भगवान शंकर, उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक गुरुवार को अष्टमी तिथि है और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के 3 अध्याय में वर्णन किया, गुरुवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करें, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो, हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना, जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा, की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक खोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर गुरुवार और अष्टमी तिथि जिस दिन भगवान ने, गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको तुरवा दी थी, वो अष्टमी पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा। कथा मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की बट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, 10 श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, गुरुवार के दिन जो अभी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को। भले दरवाजे पर, चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की ओर आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही। गुरुवार एक के दिन अगर शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है, तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं महाराज। जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, बहुत परास्त हो गए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हल्दी लगाओ, उस हल्दी को लेकर थोड़ा सा भाग पीपल पर लगाओ और पीपल के वृक्ष के नीचे हाथ में हल्दी को लगा लीजिए। अष्टमी तिथि हो या प्रदोष का दिन, ये 2 में से कभी भी कर सकते मंगल विवाह। वो लिखेगा तो हो, और कैसा लड़का मिलना है, कैसी लड़की मिलना है, कैसा परिवार मिलना है जैसा चाहिए वैसा शिव जी को बोलो। मेरा निवेदन रहे महाराज, जिन बच्चों के नयन कमजोर हो और जो शिवरात्रि तक भी शहद का इंतजार ना करते हो, बच्चों के नयन कमजोर हो गए हो, चश्मा चढ़ रहा हो, चश्मा लग रहा हो, उन बच्चों के लिए भी भैरव मंदिर में तेल का दिया कर, उसकी काजल बनाकर, काल भैरव का स्मरण कर कर, उसमें घी मिलाकर भैरव बाबा के नयन बिंदु को लगाकर वही काजल बच्चों की आंख में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। नेत्र की रोशनी अपने आप बढ़ना, काल भैरव का स्मरण, और डॉक्टर को जांच जरूर कराना। आपने मुझे दवा समर्पित करी है, ये दवा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा। जो दवा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश के दरवा गुरुवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। इस दवा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक गुरुवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापस उठाकर उस दरवा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो। खाली पेट इस दरवा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। गुरुवार की 5 गुरुवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर चबा चबा कर खाना। उधर की प्रॉब्लम, जो भी मसाद की प्रॉब्लम होती है, उधर से जुड़ी हुई होती है। जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना। छठे गुरुवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी हो, समाप्त
यही दवा शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि तात काठ वाली दवा 21 ले लो और गणेश जी को समर्पित कर दो, उस दवा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दवा को दूध में डालकर उस दूध में उस दवा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को दवा के साथ, दूध नहीं भी हो, दवा का लेपन शरीर पर कर ले, आधे घंटे तक करने पर प्रदोष काल में स्नान कर ले, महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्गा का 212 दुर्गा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्गा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण कराए अपना नाम बोलकर, और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए, और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। कल से एक नियम लेना, शनि के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है शिव को, और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था, 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है, और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमन पत्र समर्पित होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्री है, पत्र 5 समर्पित करें, और शंकर जी के ऊपर 3 शपत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शपत्र जहां गणेश जी का स्थान शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें। 1 शमी पत्र और महाराज का दिया, जहां लेफ्ट भाग में आपने समपत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां समपत्र रखा है उसके ठीक साइड में 1 घी का दिया लगा दीजिए। गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का मयूर ध्वज, गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव को प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है, हमको बताना जरूरी है। करके देखो एक बार, गणेश पुराण का, शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए, जीवन में उतारिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिव जी को समर्पित कर, केवल धूप जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं आप। दुर्वा जो माला पहनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी, पड़ी है यहां, बताना जरा। दुर्वा जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहा है तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी है उससे दुगनी इतनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है, ये अशोक सुंदरी वाली जगह फिर समझ लीजिए, जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और यह भाग इस ओर हो गए। शिव जी को समर्पित कर कर पहले दरवा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो, और खूब अच्छा पढ़कर साथ में 1 लोटा जल और दर शिव जी को, भले 10 दुर्वा की जगह केवल 1 दर चढ़ाकर जल चढ़ाना 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी लगे निश्चित है आप करो, मेहनत कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्या अध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना, पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में जो इंटरव्यू दिए हैं
उसमें जितनी कमी रह गई, अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से विद्या, और फिर बाबा पर समर्पित होकर जाओ, बाबा पर विश्वास कर कर जाओ, भरोसा पूरा कर कर जाना। इंटरव्यू देते समय अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा कालाधिपति महाकाल है। अब निकलकर मान हम दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, किराने की दुकान खोल रहे हैं, लोहे की दुकान खोल रहे हैं, भंगार की दुकान खोल रहा है, किराना की दुकान खोल रहा है, पान की दुकान खोल रहा है। हम दुकान खोलते हैं, पर दुकान खोलने से पहले तुम्हारे दो मन हो जाते हैं, चलेगी कि नहीं चलेगी, खोल तो लूंगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। जिस दिन तुम दुकान खोलो, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बाबा को दर चढ़ाकर, 1 लोटा जल चढ़ाकर नियम बनाकर जाना, 3 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं, 2 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं, और मेरा विश्वास कहता है दुकान चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो नहीं चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान खोल रही हूं, मेहनत करूंगी, दिल से करूंगी, भले भले मेरे पास ज्यादा माल नहीं है, जितना माल खरीद के लाऊंगी उतना को बेच कर बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ कालाधिपति महाकाल है, तो वो चलेगी। विश्वास दृढ़ करो, भरोसा पक्का करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, उस दिन तुम विजय हो गए, उस दिन तुम आनंदता में हो गए। बच्चों का विल पावर कमजोर हो रहा है, दोस्त कह देते हैं सीए की पढ़ाई बहुत कठिन है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत कठिन है, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत कठिन है। साथ वाले ऐसे मत ढूंढना जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दे। ये वाली फैक्ट्री खोलेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए, इसीलिए ये फैक्ट्री खोलने का मन है, नहीं हो रहा है। फैक्ट्री का सेटअप जम गया, सब कुछ जम गया, और मालूम पड़े, विचार करा कौन चलाएगा, कैसे होगा, कैसे चलेगी, तो वो फैक्ट्री कभी नहीं चलेगी। तुमने सोच लिया कि अपने क्षेत्र में नहीं है, मेहनत करूंगा, 4 चांद लगाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा, पर जीत कर बताऊंगा, तो वो फैक्ट्री भी भग दौड़ेगी। निश्चितता है, आपका विल पावर कमजोर नहीं होना चाहिए। आप कैसे कमजोर हो जाओ? शंकर भगवान का भक्त कभी कमजोर नहीं पड़ता, शिव का भक्त कभी कमजोर नहीं पड़ता।